आज के टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्यों किया जाता है या कितने टाइप्स हैं, ये सब जानेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है क्या और ये किया क्यों जाता है। कह रहा है कि वाई आर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इम्पॉर्टेंट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जरूरी क्यों है। Electronic configurations provide insight into the chemical behavior of elements by helping determine the valence electrons of an atom। जो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है किसी भी सब्सटेंस का, मतलब एलिमेंट का, वो पर्टिकुलर उस एलिमेंट के केमिकल बिहेवियर के बारे में बताता है। केमिकल बिहेवियर की बात सिंपली अगर करें तो जैसे हम कहते हैं ना कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। इसको बताने का रीज़न क्या है, मतलब इसको बताया कैसे गया, ये चीज़ की बात होती है। जैसे अगर हम डिस्कस करें, देखिए अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है कैसे और इसको किसने बताया था या सबसे पहले किसने इस पर डिस्कस किया। तो आपको याद होगा कि जब रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था तो उस समय उन्होंने कहा था कि जो एटम है वो एक सर्कुल स्फीयर के जैसा है और उसके सेंटर में ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे आपका मास, यानी कि उस समय केवल प्रोटॉन नोन था, प्रोटॉन पाया जाएगा और इस ऑर्बिट में जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हुए पाए जाएंगे। तो उस समय के जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने ये इसको रॉन्ग प्रूव कराया, इसलिए कि प्रूव कराया या कह लीजिए कि रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जैसे उन्होंने कहा कि अगर ये इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, चूंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, तो जब वो रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी क्या करेगा, रेडिएट करेगा, और जब रेडिएट करेगा तो उसका पाथ सर्कुलर ना होके स्पाइरल होते जाएगा, जिसकी ऐसा होगा कि वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी को लूज करते जाएगा और वो सेंटर पे आएगा जहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, और फिर दोनों का कोलिजन होगा और एटम का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो इस चीज को नील बोर और चार्ल्स नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस मतलब ये जो रदरफोर्ड का जो मॉडल ऑफ एटम था ना, इसको उन्होंने सही किया और इलेक्ट्रॉन के प्लेसमेंट को उन्होंने बताया। अब इलेक्ट्रॉन की प्लेसमेंट जो नील बोर कह लीजिए या बोरबरी रूल कह लीजिए, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि एक ऑर्बिट बताया गया, मतलब फिक्स ऑर्बिट दिया गया और उसमें बताया गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। आपको याद होगा, आपको क्लास 9 में पढ़ाया गया है के, एल, एम और एन, जिसको आप अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से जानते हो। जो ये क्या बताता है कि एक जो ऑर्बिट होगा वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है। हम इसमें जानते हैं जो के सेल होता है वो 2n² 2 पे वर्क करता है। जैसे देखिए जो ऑर्बिट है ना, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जा सकते हैं, मैक्सिमम उसका फॉर्मूला दिया गया है 2n² से। n जो होता है आपका ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। अब आपको एक और चीज़ बता दें कि LMN को हम सेल भी बोलते हैं और ऑर्बिट भी बोलते हैं, समझ लीजिएगा। इसी को हम लोग सेल भी बोलेंगे, ऑर्बिट भी बोलेंगे। इसके अलावा सब सेल और ऑर्बिटल का भी वर्ड आता है जिसको कंफ्यूजन होती है बच्चों में। तो अभी हम लोग इसके अकॉर्डिंग समझेंगे कि वो क्या है और कैसे है। देखिए मैं आपको पहले बता दूं, जैसे हम लोग के है, एल है, एम है और ये एन है, जिसको हम लोग ऑर्बिट के नाम से या सेल के नाम से जानते हैं। ये समझ लीजिए कि ये फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड सेल है, ये थर्ड सेल है और ये फोर्थ सेल है। अगर हम 2n² पे बात करें तो ये 2n² बताता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकते हैं। आप फिर से ध्यान से समझिएगा, ये मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकते हैं ये बताता है। तो ये पहले पे है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है, ये 8, ये 18 और ये 32। ठीक, ये नॉर्मल था। ये देखिए कैसे है, अगर हम n = 1 रख देते हैं तो 2 और 1 का स्क्वायर, फिर ये 2 होगा। n की जगह हम 2 रखते हैं तो ये 2 का स्क्वायर, 2 2 4 2 8,
तो 3 का स्क्वायर 9, 9 टू ज़ा 18, 4 का स्क्वायर 16, 16 टू ज़ा 32। खैर, तो ये प्लेसमेंट जो बताया था, ये वाली जो प्लेसमेंट है, इसको बताया था नील बोर ने। अब आप ये समझिए कि आपके पास कुछ पैसे हैं जिसको आप एक बार में नहीं खर्च कर सकते हो, या ये कह सकते हो कि कितना पैसा है उसको खर्च करने के लिए एक रूल बना दिया जाए। तो उसी तरह से आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनको किस सेल में रखना है, कैसे रखना है, इसी के लिए रूल बनाया गया है। तो दो तरीके हैं जिसको आप लोग कह सकते हो कि एक KLMN होता है और एक SPDF होता है। SPDF वाले को हम लोग अफबाउ प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि KLMN क्या है, SPDF क्या है और ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको वो चीज़ें एक्सप्लेन करूं, तो इससे पहले मैं थोड़ी सी चीज़ें और डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे। देखिए, ये तो पहले हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हम पता कर सके जो एलिमेंट हमारे पास है उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, मेटेलिक है, नॉन मेटेलिक है, क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें उससे पता चल सकती हैं। ठीक है, अब है कि व्हाट आर द एक्सेप्शंस इन अफबाउ प्रिंसिपल। तो एक्सेप्शन पहले से पढ़ने से पहले अफबाउ प्रिंसिपल क्या है वो जान लेते हैं। अच्छा, अफबाउ प्रिंसिपल नहीं है, मतलब मेरे पास है नहीं इसका। देखिए, अबव प्रिंसिपल में क्या है, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। अबव प्रिंसिपल बेसिकली ये बताता है कि किसी ऑर्बिट, किसी सेल और किसी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्लेस किए जाएंगे और वो कैसे किए जाएंगे। ठीक है ना, इसके बारे में अभी हम थोड़ी सी बाद में चर्चा करेंगे। पहले अब इस पे देख लेते हैं एक्सेप्शन किस पे लागू होता है और क्यों लागू होगा। एक्सेप्शन लागू होता है कॉपर और क्रोमियम पे, और क्यों होता है ये देखिए। कह रहा है कि कॉपर फॉर एग्जाम्पल इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल सिंस इट हैज एन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दैट करस्पॉन्ड्स टू AR 3D 10N4S1। इसको मैं अभी जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फाइंड करूंगा तो ये बताऊंगा कि ये कैसे है। फिर कह रहा है कि दिस कैन बी explained by the stability offered by a 3D subcell that has been completely filled. The above principle is used to construct the electronic circuit. देखिए, होता क्या है, जब हम लोग रूल के हिसाब से ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 4s वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और 3D वाले में आएंगे 9। तो हम क्या करते हैं कि 4s है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हम 3D में दे देते हैं। कारण ये है कि जो 3D वाला अगर कंप्लीटली फिल्ड है तो एटम की जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द अगर 4s के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो। और देखते हैं क्या है बातें। अब इसके बाद से देखिए कुछ रूल्स हैं जो क्या होने चाहिए। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन फील्ड लोवेस्ट एनर्जी लेवल फर्स्ट, यानी कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखेंगे। हम सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि लोवेस्ट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन पहले दिया जाना चाहिए। फिर कह रहा है कि एन ऑर्बिटल कैन होल्ड ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। अभी ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बारे में डिस्कस करेंगे तो कंफ्यूजन क्लियर होगा। कह रहा है कि एक ऑर्बिटल के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और हुंड्स रूल क्या है, इसी से रिलेटेड है। कह रहा है सब सेल विद द मल्टीपल ऑर्बिट SPDF मस्ट फिल ऑर्बिटल्स वन एट अ टाइम बिफोर डबलिंग अप। देखिए SPDF भी बताएंगे जिसमें ये आप देख रहे हो कि सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस किया गया है। तो ये 3 रूल हैं जिनको हम लोग ध्यान में रखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए आप ये देख पा रहे होगे यहाँ पे, ये जो सेंटर पे आप देख रहे हो ना, ये एटम का सेंटर है जहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। और ये जो आप सिंगल लाइन देख रहे होगे और ये जो आप इलिप्स देख रहे हो, इस इलिप्स में 2 साइड पे ये साइन कर रहा है। और यही जो है ना, ये जो साइन आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये देखोगे कि आप इसमें केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन है और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा यही ऑर्बिटल कहलाएगा। अब इसके साथ कुछ और भी चीज़ें हैं तो मैं उन चीज़ों पे नहीं जाऊंगा। सिंपली
अब आपको लेके चल रहा हूँ जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को समझेंगे। आइए देखिए, तो ये वाली चीज़ हम लोगों को पता थी नील बोर वाले रूल से। आपको याद होगा कि आपको पढ़ाया जाता है, जैसे मान के चलिए हमने अपने पास कैल्शियम है और जिसका जो नंबर है वो 20 है, तो आप क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हो? 2 8 10 लिखोगे या 2 8 8 और 2 लिखते हो? आई होप डू यू रिमेंबर दैट वी राइट दिस वन नॉट दिस वन। अब देखो ना, रूल के हिसाब से तो यहाँ क्या होना चाहिए था? 2 8 और यहाँ पे होना चाहिए था 10, बट हमने क्या लिखा है? 2 8 8 2। तो आपको पता है ये जो 2 8 8 2 है वो लिखा गया है अबाव प्रिंसिपल पे, बट हमें उस टाइम इसको एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। तो देखिए, ये आपका ऑर्बिट है, ये जो के है ना, के एल एम और एन ऑर्बिट है, और ये इसके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी है। और अब हम लोग के एल एम एन को कैसे एसपीडीएफ में ब्रेक करते हैं, देखिए। अभी हम लोग इसको एसपीडीएफ में तोड़ने वाले हैं। देखिए, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे है और ये फोर्थ पे है। जिस पोजीशन पे है या जो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उतने ही उसमें सब सेल होंगे। ध्यान समझिएगा, जितना उसका क्वांटम नंबर है उतना ही सब सेल है। ओके, तो देखते हैं। जैसे देखिए, इसमें केवल एक सेल है जिसको हम बोलेंगे यस सेल बोले या सब सेल बोले। इसमें आपका ये वाला जो सेल है, इसमें दो सब सेल हैं जिसको हम एस और पी बोलेंगे। इसमें थर्ड पे है तो इसमें एस पी और डी बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं, इस पे होता है एस पी डी और एफ। देखिए, इसमें एक सब सेल है, इसमें दो सब सेल हैं, इसमें तीन सब सेल है और इसमें चार सब सेल है। आप पढ़े होंगे एस का मतलब स्पिन होता है, पी का मतलब अब देखिए एस पी डी एफ, इसके साथ कुछ टर्म जुड़ेगा। जैसे इसको हम बोलेंगे 1s, इसको बोलेंगे 2s 2p, इसको बोलेंगे 3s 3p 3d, इसको हम लोग बोलेंगे 4s 4p 4d और 4f। अच्छा, एक चीज और ध्यान देंगे अभी, ये जैसे लिखा गया है ये वैसे आएगा नहीं, ठीक है ना। ये तो खैर हमने डिवीजन किया। देखिए, ये आपका सब सेल है, इसमें दो सब सेल हैं, इसमें तीन सब सेल है और इसमें चार सब सेल है। तो जो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उतने ही उसके अंदर सब सेल होंगे। सेल सब सेल, इसके बाद से आता है आपका ऑर्बिटल। जो ऑर्बिटल होता है उसकी टेंडेंसी दो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की होती है। आइए आगे देखते हैं क्या था जो मैं बताना चाहता था। देखिए, यहाँ पे अगर हम लिखें के एल एम और एन, ठीक, तो के एल एम एन लिखा है मैंने। अब यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा तो कैसे? के लिए लिखूंगा 1s, एल के लिए लिखूंगा 2s 2p, एम के लिए लिखूंगा 3s 3p और 3d, और इसके लिए लिखूंगा 4s 4p 4d, और इसके बाद लिखूंगा 4f। इसके नीचे भी लिख सकते हैं हम लोग 5s 5s 5p 5d 5f। और एक और लिख सकते हैं जो कि मैं लिख दे रहा हूँ 6s 6p 6d और 6f। ये तो हो गया, मतलब हम लोगों ने कह लीजिए कि सेल को सब सेल में डिवाइड कर लिया, ठीक। अब हर एक सब सेल में कितनी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की? एस की जो टेंडेंसी है वो 2 है, पी की जो टेंडेंसी है 6 है, डी की जो टेंडेंसी है 10 है, और एफ की जो टेंडेंसी है वो 14 है। टेंडेंसी ना कह के हम बोलेंगे कैपेसिटी।
ठीक है। उसकी होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, तो 2, 6, 10, 14 है, ठीक। अब यहाँ पे लिखा जाता है ऐसे 2, 2, 2, 2, 2 और ये 2, यहाँ पे लिखा जाएगा 6, 6, 6, 6, 6। वे लिखना तो नहीं चाहिए बट मैं अभी लिख दे रहा हूँ इस पर। यहाँ पे रहेगा 10, 10, 10, 10, यहाँ पे होगा 14, 14, 14। तो ये किसी ऑर्बिट और किसी ऑर्बिट ना कह के हम सेल ही कह रहे हैं, किसी सेल और किसी सब सेल की होल्डिंग कैपेसिटी क्या है वो तो हो गया। अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सबसे पहला किस में जाएगा या कौन सा एनर्जी लेवल सबसे पहले आता है, ये ध्यान दीजिएगा। SPDF में 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d ऐसे है, तो कौन पहले आएगा उसके लिए सबसे पहले हम इसको ऐसे क्रॉस कर लेते हैं, ठीक। फिर अभी बताएंगे कि किसमें क्या डिवाइड होगा या क्या जाएगा सबसे पहले, ये देखिए, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, इसको हमने क्या करा, ऐसे ज्वाइन कर दिया, जो बिना टच किए हुए इसको आएगा, ठीक। यहाँ पे गैप नहीं था तो हो गया, गैप की बात करते हैं। अब देखिए इसका एरो क्या होगा, ये डाउनवर्ड अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड अपवर्ड, डाउनवर्ड अपवर्ड, डाउनवर्ड अपवर्ड, ऐसे करते हुए ऐसे जाएगा, ठीक। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा या सबसे पहले प्लेसिंग किस में की जाएगी, तो जो सबसे पहले प्लेसिंग की जाएगी वो की जाएगी 1s और इसकी होल्डिंग कैपेसिटी होगी 2। फिर इसके बाद से प्लेस किया जाएगा 2s में और इसकी होल्डिंग कैपेसिटी होगी 2। फिर 2s के बाद से ये आएगा, देखिए ये 2s हुआ ना, 2s के बाद ये ऐसे गया, फिर ऐसे पहले टच कर रहा है, तो ये फिर आ रहा है 2p पे और इसकी होल्डिंग कैपेसिटी होगी 6। फिर ये आएगा 3s में जिसकी होल्डिंग कैपेसिटी होगी 2। 3s के बाद से ये देखिए ऊपर गया, फिर नीचे आया और सबसे पहले इसने क्रॉस किया 3p को, तो यहाँ पे आएगा 3p और इसकी होल्डिंग कैपेसिटी होगी 6। फिर ये 3p से आया है 4s पे, तो फिर ये हम लोग भरेंगे 4s को और इसकी होल्डिंग कैपेसिटी होगी 2। अब देखिए 4s के बाद ये कहाँ गया है, 3d में, और इसमें हम भरेंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि यहाँ पे आएगा 3d और इसकी कैपेसिटी हो गई 10। फिर उसके बाद से ये आता है 3d पे आया, 3d से ये आएगा 4p पे, यहाँ पे आएगा ये 4p और यहाँ पे होगा ये 6, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस SPDF को लिखेंगे, एरो देंगे और फिर इस तरह से हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के लिए हम इस तरह से लिखेंगे। अब आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। देखिए किसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यस सेल है तो इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा एक सिंगल बॉक्स से, ठीक है। ये इसका जो यस है ना, ऑर्बिट सबसेल, मतलब सेल सबसेल और ऑर्बिटल सब सेम है, ठीक। इसके बाद से आता है आपका पी में आपके पास इस तरह से रखने को होता है और यहाँ पे आप 6 इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करते हो। फिर डी आता है जिसको आप लोग ऐसे रखते होगे और इसमें ये 5 बॉक्सेस बनेंगे। और फिर आता है एफ जिसमें भरे जाती है, इसको हम लोग ऐसे रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए एस ये आपका सेल भी है, सब सेल भी है। अभी देखिए ऑर्बिटल भी है। ये आपका जो है, ये जो पी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सब सेल को, लेकिन ये जो आप एक बॉक्स देख रहे हो ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्बिटल को। ध्यान समझिएगा, सेल के अंदर आता है सब सेल और सब सेल के अंदर आता है ऑर्बिटल। अब देखिए डी में 1 2 3 4 5, जो डी आपका सब सेल है उसमें 5 ऑर्बिटल्स हैं वो, और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा, ठीक। ऐसे रहा। तो अब हम लोग कुछ एक एलिमेंट लेते हैं जिसको हम लोग SPDF पे भी करेंगे और KLMN पे भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग KLMN पे करेंगे। तो अगर हम ले लें
Cl को, क्लोरीन को। तो आप लोग जानते हो कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो इसको अब हम लोग फिल करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब इसको हम एसपीडीएफ पे बताएंगे तो रूल्स क्या है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, मतलब हुंड रूल, फिर उसके बाद से आपका ये हुंड रूल था, और क्या था बता दें। हाँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अबव प्रिंसिपल, तो ये वाला जो था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड रूल, इन दोनों पे हम लोग बात करते हुए चलेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। क्लोरीन है, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम इसको K, L, M और N पे रखते हैं तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 7, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2, 8 और 7, ये इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। किसके हिसाब से, बोरबरी स्कीम या नील बोर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से। बट ये तो एसपीडीएफ जो है ना क्लास 11th के लिए, और KLMN है क्लास 9th के लिए। तो हम लोग एसपीडीएफ पे करने वाले हैं, तो उसको देखते हैं क्या है ये। देखिए, ये आपका, अभी यहाँ पे आते हैं, इस वाले स्लाइड पे आइए। देखिए, ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो है आपका, ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे प्लेस किए जाएंगे एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग, और वो भी SPDF में। तो सबसे पहले आपका 1s आता है, फिर 2s आता है। ठीक, अब इसको हम लोग कट कर लेते हैं यहाँ से, और इसको ले चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मूव टू द कॉपी एंड पेस्ट टू द नेक्स्ट पेज, आ जाइए। ये देखिए, यहाँ से हम लोग इसके अकॉर्डिंग प्लेस करने वाले हैं, किसको, क्लोरीन के 17 इलेक्ट्रॉन्स को। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे देखिए, हम सबसे पहले लेंगे 1s को और यहाँ पे रख दिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। काउंट करते चलेंगे, यहाँ पे हमारा 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, प्लेस हो गया। फिर आते हैं हम इस पे 2s2 पे, तो ये हमारा 2s2 हो गया, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एक मिनट, मैंने पहले ऐड कर दिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4। फिर आपका आता है 2p और 6। देखिए, यहाँ पे आप 6 इलेक्ट्रॉन्स रख देंगे, तो 2 और 2 4, 4 और 6 10। अब इसके बाद से आता है आपका 3s और यहाँ पे आप 2 रख दीजिए। तो यहाँ पे आप जब 2 रखेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट कीजिए, 2 और 2 4, 4 2 6 और 6 6 12। अब आपके पास बचता है 5 इलेक्ट्रॉन्स, और आपके पास है क्या, ये आपके पास बचा हुआ है 3p6। अब 3p6 में फिल करते हैं, तो 3p6 की कैपेसिटी है 6 इलेक्ट्रॉन्स की, और हमारे पास बचा है 5 इलेक्ट्रॉन। तो अब हम यहाँ पे रखेंगे 3p और 6 नहीं, यहाँ पे हमको फिल करना है 5। ध्यान समझिए, देखिए, ये आपका K है, ये आपका L है, ये आपका, ये दोनों देखिए, ये जो दोनों है ना, ये आपका L को बता रहे हैं, और ये दोनों बता रहे हैं M को। तो 2 और 6 हो गया 8, और 2 और 5 हो गया 7। देख लीजिए, जो आपके एलिमेंट पे था ना, उसी तरह से ये आया। खैर, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट होगा नेक्स्ट पे, और उसको हम लोग देखते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग ट्राई करते हैं। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे इसको, किसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे हम लोग इसको कैल्शियम, कैल्शियम पे ट्राई करते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम के लिए हो गया 20, Ca हो गया 20। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़े हो कि एलिमेंट पे 2 8 8 और 2, ठीक है ना। आपने के एलिमेंट पे 2 8 8 2 पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे SPDF पे, और वो भी इसी के अकॉर्डिंग आने वाला है। अब देखते हैं हम लोग SPDF को।
ठीक है। अब हम लोग देखेंगे SPDF पे, ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे देखिए ये सीक्वेंस है, तो अगर आप रखते जाओगे 1S2, फिर 2S2, फिर 2P6, 3S2 और 3P6 और आप रखोगे 4S2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। देखिए ये जो है ना 1S आपका K को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है L को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है M को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है N को। देखिए 4 लगा हुआ है, 4N पे आएगा। तो ये मतलब यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम ऐसे इसका एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग इसको लिख लेंगे। बट जैसे कुछ एक्सेप्शन के केसेस आते हैं जो मैंने पहले ही डिस्कस किया था, बोला था डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब आता है आपका कॉपर का 29 का, उसको इसी के साथ देखिए कॉपर का भी, ठीक है ना। इस पर हम लोगों को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे उस कॉपर के लिए डिस्कस करेंगे। यहाँ से हटाते हैं इसको। देखिए अगर मैं लिखूं कॉपर, और हम लोगों को पता है इसका नंबर होता है 29, ये 20 तक तो हो चुका है, 20 तक हो चुका है। अब 3D आएगा और यहाँ पे अपने को भरना होगा 9। ये जनरल रूल के अकॉर्डिंग सही है, ठीक है ना। ये जो जनरल रूल है उसके अकॉर्डिंग कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यही होगी। बट यहीं पे थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। होता क्या है कॉपर के लिए, ये देखिए 1S2 रहेगा, फिर 2S2 रहेगा, 2P6 रहेगा, 3S2 रहेगा, 3P6 भी रहेगा, लेकिन यहाँ आएगा 4S1 और यहाँ आएगा 3D10। ठीक, यहीं पे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है कि ये क्यों दिया गया है। ये चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, 4S1 और 3D10, जबकि होना क्या चाहिए था 4S2 और 3D9। तो इसका सबसे जो रीजन दिया जाता है, सबसे इजी रीजन या सबसे अंडरस्टैंडेबल रीजन ये दिया जाता है, अगर ये वाला एनर्जी लेवल जो है D वाला कंप्लीटली फिल्ड है और ये वाला पार्शियली फिल्ड है, तो एटम या एलिमेंट उसकी जो स्टेबिलिटी होगी ना वो ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। दैट्स वाई कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये वाला फॉलो किया जाता है, न कि जनरल वाला फॉलो किया जाता है। तो ये आप लोग अपने मन में से निकाल दीजिएगा कि ये क्यों नहीं करते हैं। तो इसका रीज़न यही है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो कॉपर की स्टेबिलिटी को कम कर देता है, और ये वाला जो होता है कॉपर की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। ठीक, ये तो रहा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिलेटेड चीज। अब है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स को कैसे कहाँ कब फिल करेंगे, मतलब ये सब सेल में, ठीक है ना। ये देखिए एक हुंड रूल था ना, वो हुंड रूल था, और एक क्या था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड रूल। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि जो ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और उनका जो स्पिन होगा अपोजिट होगा। स्पिन का मतलब ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये वाली चीज, एक का अपवर्ड डायरेक्शन रहेगा और एक का डाउनवर्ड। और ये वाले में क्या कहता है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए एक मिनट, यहाँ पे आइए, इस पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। देखिए होता क्या है, इन सब चीज़ों को हम लोग कैसे समझते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ जो आपको जल्दी समझ में आए। जैसे कि कार्बन के लिए मैंने लिया और इसका नंबर होता है 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2, और फिर 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। तो ये आपका आ जाएगा इसमें, ये आपका 1s हो गया, 1s2, और ये आपका आएगा, आप सोचोगे कि ये लिखेंगे हम 2s2 और 2p2 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो होगा क्या, मैं इसी पे समझाता हूं आपको। देखिए एक मिनट, ये ज्यादा बड़ा बन गया बॉक्स। देखिए
ये आपका 1s2 है, ये आपका 2s2 है और ये आपका 2p2 है। ठीक, देखिए होगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे अगर हम प्लेस करते हैं तो एक इसके अपोजिट रहेगा, यानी कि एक का अगर डायरेक्शन अपवर्ड है तो दूसरे का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। और ये होता क्या है, देख समझिए, ये आपका ऑर्बिटल है ना, एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होगा अपने एक्सिस पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ठीक है ना, इसी को आप स्पिन से समझ सकते हो, एक क्लॉकवाइज रोटेट, एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, एक क्लॉकवाइज। यहाँ पे हम फिल कर देंगे ऐसे। देखिए किसी किसी कहीं कहीं हाफ एरो पे दिखाया होगा और कहीं कहीं फुल एरो पे दिखाया होगा, तो आपकी जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है आप उसके अकॉर्डिंग एग्जाम में लिखिएगा। खैर अब देखिए यहाँ पे क्या है, ध्यान समझिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या आप सोचो कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ ऐसे भरे जाएंगे, या ये भी हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन हम पहले यहाँ पे फिल कर दें और फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल करें। क्या होगा, तो सबसे पहला काम ये करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल्ड हो गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 फिल्ड हो गया, यहाँ पे देखिए 2 बचता है। तो कह रहा है ना कि जैसे मान के चलिए अगर मेरे पास यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स होता तो मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नहीं फिल कर सकता। मैं कैसे फिल करूँगा इसको, मैं क्या, रूल जो कहता है फिल करने का वो ये कहता है कि सब में मैं पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दे दूंगा इन ऑर्बिटल्स में, फिर उसके बाद से जब एक्सेस बचेगा तो फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, तो मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा, तो मेरा ये फिल हो गया। ये भी हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए, यानी कि यहाँ पे एक सिंगल होगा और ये ऐसे होगा, फिर तब यहाँ से हम फिल करना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर आप उस पॉइंट को बताएंगे जहाँ से नहीं समझ में आया, तो मैं वहाँ से आगे वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू।